हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्लास 9th के मैथ्स की यूनिट 1 दैट इज़ व्हाट नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर हम इस 1 घंटे की वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। तो साथ ही में हम ये चैप्टर इतना अच्छे से करेंगे कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी और ये चैप्टर इतना ईजी होने वाला है आपके लिए कि आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। तो 1 घंटे में आप ये पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे। इसके जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे आप सीख जाओगे, ठीक है। और साथ ही में आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपसे एग्जाम में आई हुई सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज़ व्हाट नंबर सिस्टम। अब हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, नंबर सिस्टम मतलब कि जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है तो उसका प्रॉपर सिस्टमैटिक वे क्या होता है। तो समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है तो वो नंबर कैसा हो सकता है, किस तरह का हो सकता है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे क्या होता है उसका। तो अगर वो नंबर है तो वो नंबर कैसा हो सकता है, या तो वो नंबर रियल हो सकता है या तो वो नंबर इमेजिनरी हो सकता है। इमेजिनरी ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। अगर आप क्लास 11th में मैथ्स लेते हो तब आपको ये वहाँ पढ़ने को मिलेगा। अभी हम आते हैं रियल में। तो रियल ये आपको पढ़ने मिलेगा क्लास 10th में। क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज व्हाट रियल नंबर। क्लियर। अभी हम जो देखेंगे वो देखेंगे रैशनल और इररेशनल। तो नंबर होता है, नंबर हो सकता है दो तरह का, एक तो रियल और एक इमेजिनरी। अब रियल के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, एक रैशनल और एक इररेशनल, ठीक। रैशनल के अंदर आते हैं इंटीजर, इंटीजर के अंदर आते हैं होल और होल के अंदर आते हैं नेचुरल। तो इतने नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो इन नंबर को हमको सिस्टमैटिक वे से पढ़ना है और यही हमारे नंबर सिस्टम का क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं जल्दी से कि ये क्या हो। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये समझते हैं। काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स मतलब कि जिनसे हम गिनती करते हैं, जिनसे हम गिनते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो काउंटिंग शुरू कहाँ से होती है, 1 से। तो 1 2 3 4 चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, जाती जाएगी इनफाइनाइट तक। इसे किससे डिनोट करते हैं, n से, ठीक। होल नंबर की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इस नेचुरल नंबर को 0 के साथ में लिख दूं तो नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ 0, अगर किसी नेचुरल नंबर को मैं 0 के साथ लिख दूं, इन नेचुरल नंबर को, तो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर, जिसको किससे डिनोट करते हैं, w से, ठीक। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कंटेन पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एंड 0। तो इंटीजर्स क्या क्या कंटेन करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एंड 0। इसे किससे डिनोट करते हैं, z से। अब हम बात कर लेते हैं रैशनल की और इररेशनल नंबर की, ठीक है। तो देखिए, जो रैशनल नंबर होते हैं उसकी क्या डेफिनेशन होती है, पहले तो ये समझते हैं। इफ एनी नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, अगर किसी नंबर को हम अपॉन के फॉर्म में, बटे के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। जहां पर ये जो q है, मतलब किसी नंबर को अगर हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया मतलब वो रैशनल बन गया। जहां पर ये जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर हम यहां पे 0 रख देंगे डिनोमिनेटर में तो ये जो हो जाएगा इनफाइनाइट दे देगा और हमें तो इनफाइनाइट चाहिए नहीं, ठीक। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ये जो p और q है ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जहां पर q जो है वो 0 नहीं होता, ठीक। अच्छा, p को हम 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर q को 0 नहीं रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, 2/5, -2/8, 7/-4, -7/9, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, रैशनल नंबर के, ठीक। क्योंकि इन सब को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे माइनस साइन ऊपर लगा हो, चाहे माइनस साइन नीचे लगा हो, चाहे माइनस साइन आगे लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो बात एक ही होती है, इसका मतलब अलग अलग मत समझ लेना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इररेशनल नंबर पे। इररेशनल नंबर क्या होते हैं समझना। इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। भाई इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते थे, इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें रूट लगा दिख जाए, √7, √6, ठीक है। पर ऐसा होना चाहिए कि वो रूट से बाहर ना निकले। जैसे समझना, अगर मैंने लिख दिया √4
तो आपको पता है कि √4 क्या हो जाता है, 2 बन जाएगा। √4 निकल कर क्या बन जाएगा, 2। तो फिर ये जो है इरेशनल नहीं है, ये रैशनल कहलाएगा। तो ऐसे नंबर जो रूट से बाहर ना निकल पाए और उसमें रूट लगा हो, जैसे √7, √6, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। या तो फिर ऐसे नंबर जो चलते जाते हो और रिपीट भी ना करते हो, जैसे आप देखिए यहाँ पे 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, ऐसे चलता जाएगा। क्या कोई एक सेम नंबर रिपीट कर रहा है क्या? नहीं। जैसे अगर यही ऐसा होता 1.67, 67, 67, 67, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो 67 है ये रिपीट कर रहा है बार बार। क्लियर? तो अगर ये बार बार रिपीट करता है तो फिर हम कहते हैं कि ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल। क्या ये रैशनल होगा? नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से हमको ये देखना है। तो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें वो रैशनल, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाए वो इरेशनल। बात खत्म। रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं, पाई इरेशनल होता है। ऐसा कोई नंबर जो चलते जा रहा है साथ में वो सेम फ्रीक्वेंसी से रिपीट भी नहीं कर रहा, ठीक है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आया समझ में? ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये जो रैशनल नंबर होता है ना, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, Q से, और जो इरेशनल नंबर होता है इसको किससे डिनोट करते हैं, P से। ठीक है। जब हम इन रैशनल और इरेशनल को कंटेन कर देते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों मिल गए, तो ये जो बनता है इसे कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं, रैशनल और इरेशनल। क्लियर? अगर दोनों मिल गए तो भाई रियल नंबर बन जाएगा। आया समझ में? ठीक। तो रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो अब हम एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो आपके बहुत काम का है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट, ये क्या होता है, तो आप बोलोगे तो नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो क्या मैं इसकी जगह पर n लिख दूं? तो मैंने इसकी जगह पर n लिख दिया। ये किसको डिनोट करेगा, नेचुरल नंबर को। ठीक। अच्छा, इस नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं 0 लगा दूं तो ये क्या बन जाएंगे, होल नंबर। मतलब कि ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, होल नंबर। ठीक है, ये O नहीं है, 0 है, 0। ठीक है। तो नेचुरल के साथ अगर 0 मिल गया तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। अब अगर मैं इसको नेगेटिव वैल्यू दे दूं, भाई नेचुरल नंबर पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, ये 0 है, अगर मैं इसको नेगेटिव वैल्यू दे दूं तो ये क्या बन जाएंगे, होल नंबर और नेगेटिव वैल्यू अगर मिल गए तो क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। आया समझ में? अब ये तीनों किसके अंदर आते हैं, बताइए किसके अंदर आते हैं, ये रैशनल के। और रैशनल को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। ठीक। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर की, वो क्या थे, इरेशनल, जिनको हम किससे डिनोट करते हैं, P से। रूट वाले जो नंबर हो जैसे √7, √6, √5, तो ये रैशनल हो गए। अगर हम इन दोनों को मिला दें, ये दोनों जिसके अंदर आते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर। ठीक। तो अब हम बिल्कुल सिंपल समझते हैं, इस चीज को ध्यान समझना। देखिए नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं, होल नंबर के अंदर। होल नंबर किसके अंदर आते हैं, इंटीजर के अंदर। इंटीजर से किसके अंदर आते हैं, रैशनल के अंदर। रैशनल किसको कहते हैं, Q को। एक और ग्रुप रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। वो किसके अंदर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, P कहलाते हैं। ठीक है। ये दोनों किसके अंदर आते हैं, Q और P, रियल के अंदर। किसके अंदर आते हैं, रियल के अंदर। ठीक है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा, हमसे कुछ क्वेश्चन है जो अभी मैं आपसे पूछूंगा वो आप बता पाओगे।
अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, वो सब काम कहाँ पर आती हैं? तो समझना, अभी हमने ये सीखा कि इंटीजर के अंदर होल, होल के अंदर नेचुरल, रैशनल के अंदर इंटीजर, होल और नेचुरल, ये इरेशनल, और ये क्या होते हैं? रियल नंबर, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो। ठीक है, अब ये काम कहाँ पर आते हैं समझ। आप आ जाओ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखना वो इसी टाइप के ट्रू और फॉल्स में दिए हैं, हमको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक, तो पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो आप कैसे करोगे समझना। आप बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये जो इज लिखा है ना, इज, इसकी जगह होगा आप लिख लेना अंदर। क्या लिख लेना? अंदर। अंदर मतलब कि इनसाइड। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या नेचुरल नंबर अंदर है होल के? क्या नेचुरल नंबर अंदर है होल के? हम बोलेंगे हाँ, तो ये ट्रू हो गया। अब जरा यहां देखिए, एवरी होल नंबर, मैंने बताया इसकी जगह पे आप क्या लिख दो? अंदर। तो क्या होल नंबर अंदर है नेचुरल के? तो भाई होल नंबर तो बाहर है, अंदर क्या है? नेचुरल नंबर। वो ये कह रहे हैं कि होल नंबर अंदर है किसके? नेचुरल के। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक, यहां आओ, एवरी इंटीजर, क्या इंटीजर अंदर है होल के? तो भाई इंटीजर तो बाहर है, होल तो ये रहा, इंटीजर ये रहा, इंटीजर तो बाहर है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। ठीक, एवरी इंटीजर, इंटीजर अंदर है रैशनल के, तो ये रहा इंटीजर और उसके बाहर रहा रैशनल। तो क्या इंटीजर अंदर है रैशनल के? तो हम बोलेंगे हाँ, तो ये ट्रू हो गया। रैशनल अंदर है इंटीजर के, तो क्या रैशनल अंदर है इंटीजर के? नहीं, रैशनल तो बाहर है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एवरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर अंदर है होल के, तो क्या रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर है अंदर है होल के? तो हम बोल देंगे नहीं, रैशनल नंबर तो बाहर है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से हमको करना है, तो आपसे ये बनना चाहिए बनाते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हम आगे भाई अपनी एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, हमसे क्या पूछा है समझना, इज 0 अ रैशनल नंबर। उनने पूछा है क्या ये 0 है, क्या ये रैशनल नंबर है, ये चीज हमसे पूछी है, बताओ। तो हमने बोला भाई कि जो रैशनल नंबर होता है, अभी अपन ने पढ़ा कि उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में। अगर p/q के फॉर्म में लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा? रैशनल। तो अब बात करते हैं 0 की, क्या 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हमने बोला हाँ भाई, 0 के अपॉन में अगर हम 1 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? तब भी तो वो 0 ही रहेगा। 0 के अपॉन में 6 लिख दें तब भी वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। मतलब कि 0 के अपॉन में अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, एनी नंबर, कोई भी नंबर हमें लिख दिया, तो वो रहेगा क्या? 0 ही रहेगा। तो हमने लिख तो दिया p/q के फॉर्म में, तो हम बोलेंगे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? तो हम बोलेंगे यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्लियर? इतनी सी बात है, ऐसे इसको सॉल्व कर देना है। आया समझ में? तो हमारा आंसर है यस। क्या आंसर हो जाएगा? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन में। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, 3 के बाद क्या आता है? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। लो, हो गए 6 रैशनल नंबर। अब आप बोलोगे पर ये तो p/q के फॉर्म में तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब हम डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में क्या जाता है? 10, 31/10। 32 को हम क्या ले सकते हैं? 3.2 को हम क्या ले सकते हैं? 32/10। इसको हम क्या ले सकते हैं? 33/10। इसको हम क्या ले सकते हैं? 34/10। इसको हम क्या ले सकते हैं? 35/10। इसको हम क्या ले सकते हैं? 36/10। बस इतना करना है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अभी। अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी देखिए इसके पहले तो हमें सिंपल से नंबर दिए थे, पर यहाँ पे देखिए ये अब हमको रैशनल नंबर दे दिए, है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर दे दिए। अब उनके बीच में हमसे पूछा है कितने रैशनल नंबर बताने हैं, 5। ठीक, कितने बताने हैं, 5। तो आपको लेना है उससे एक ज़्यादा, तो 5 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अब इस 6 का करना क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात, इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी इन दोनों में करो और यहाँ भी इन दोनों में करो। देखिए 3/5 ये लिख दिया हमने, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 आया। वैसे ही यहाँ पे भी करना है, 4/5 ये लिखा था, इसमें भी ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, इसमें भी नीचे 6 से मल्टीप्लाई। 4 6 जा 24, 6 5 जा 30 आया समझ में। अब देखो, अब आपके पास दो चीजें आ गई, 18/30 एंड 24/30 आया, बताइए आया कि नहीं आया। यहाँ पे 18/30 आया, यहाँ पे 24/30 आया। अब हम क्या करेंगे, 18 से 24 तक जाना है। 18 से कहाँ तक जाना है, 24 तक। तो आप मुझे बताओ 18 के बाद क्या आता है, 19। ये 13 नीचे दोनों जगह सेम है, तो इसको सेम रहने देना। ठीक है, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। बताइए मिल गए आपको 5 रैशनल नंबर। काउंट करिए, 1 2 3 4 5। ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम आगे भाई अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे। तो इसमें हमसे बोला है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, रिप्रेजेंट √2 √3 √5 √8 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो हमें नंबर लाइन में इनको शो करना है। अब आप बोलोगे अब तक तो हम नंबर लाइन में सिर्फ 1 2 3 4 5 -1 -2 यही शो करते आए हैं, अब ये कैसे शो करेंगे, तो समझना कैसे शो करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। आप मुझे ये बताओ, अगर ये इसको मैं 1 ले लूँ और इसको ही 1 ले लूँ, तो आप देखोगे ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस। और ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर। भाई ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। तो अब जरा खुद सोचो कि भाई अगर ये 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, बेस कितना है 1, बेस ही 1 लिख दिया, परपेंडिकुलर कितना है 1, उसको ही 1 लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब हमको पता है कि अगर यहाँ स्क्वायर लगा है और वो स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो सामने क्या लग जाता है, रूट। तो अगर मैंने इस स्क्वायर से कहा कि स्क्वायर तुम हट जाओ, तो स्क्वायर क्या करेगा, बोलेगा हम हट तो जाएंगे, पर हम सामने क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो स्क्वायर भाई साहब ने यहाँ पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो जो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, √2 आ गई। तो हाइपोटेनियस कहते हैं किसको है, अगर हम इन दोनों को मिला दें ये, तो ये आता है हमारा हाइपोटेनियस, जो कि कितना आ गया, √2 आया समझ में। इसे हम कौन सी थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस। क्या कहते हैं, पाइथागोरस। क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, बस आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब भी हमने क्या देखा कि भाई अगर बेस 1 हो परपेंडिकुलर 1 हो तो ये जो लाइन होती है ये क्या आती है, √2 आती है। तो मैंने कहा भाई ये हमारी नंबर लाइन है, क्योंकि उसने किस में शो करने को कहा है, नंबर लाइन में। तो हमने कहा ये तो हमारा 1 है, ठीक है, इधर से लेकर इधर तक कितनी डिस्टेंस है भाई 1। इसके ऊपर भी हमने क्या बना लिया, जितनी डिस्टेंस ये थी 1 उतनी डिस्टेंस हमने ये भी बना ली। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक, अब हमने इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बना देगा, √2। देखो
बन गया कि नहीं। अब हमें तो भाई ये रूट 2 नंबर लाइन पे चाहिए, ये तो अभी हवा में लटका है, इसको हम नंबर लाइन में लेकर आएंगे, कैसे आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप राउंडर लेंगे, पेंसिल की जो निब है उसको यहां रखेंगे और जो राउंडर वाली जो निब है वो उसको यहां रखेंगे। यहां से रख के हम क्या करेंगे, इसको यहां पे गिरा देंगे, नंबर लाइन से इसको छिपा देंगे। तो देखिए जब ये नंबर लाइन को से छुएगा यहां पे कहीं पे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रूट 2। क्या बोलेंगे, रूट 2। आया समझ में। ऐसे ही हमको रूट 3, रूट 5 और रूट 8 करना है, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं, आप समझना। अब भाई रूट 2 तो हमने सीख लिया, अब रूट 3 की बात कर लेते हैं। रूट 3 कैसे आएगा तो समझना। अगर मैं क्या करूं, बेस ले लूं रूट 2, बेस क्या ले लूं, रूट 2, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना ले लूं, 1, ठीक। अब भाई मैंने क्या बोला कि जो बेस है वो कितना हो गया, हमने पढ़ी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं। परपेंडिकुलर कितना है भाई, 1, बेस कितना है, रूट 2, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और ये कितना है 2, 1 + 2 कितना आया, 3। अब भी हमने देखा कि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाता है, रूट। तो जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, रूट। तो ये क्या बन जाएगा, रूट 3। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3 आ गई। तो अगर मैं इससे इसको मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, रूट 3 बन जाएगा कि नहीं। अब हम इसको नंबर लाइन में शो करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये हमने इसको बेस लिया, हमने इसको परपेंडिकुलर लिया, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब अपन इसको नंबर लाइन में देखते हैं। अब देखिए, अब उस रूट 3 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्लियर। तो देखो अभी हमने क्या सीखा कि अगर आपका बेस जो है वो रूट 2, बेस क्या हो, रूट 2, परपेंडिकुलर हो 1, तो हमें रूट 3 मिल जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी हम इसके पहले सीख चुके हैं कि भाई अगर ये बेस हमारा 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो जो हाइपोटेन्यूज आता है वो क्या आता है, रूट 2। अब हमको रूट 2 मिल गया, मतलब बेस मिल गया। अब हम क्या बनाएंगे इस पे, परपेंडिकुलर, कितना बनाएंगे, 1। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, ये 1 के ऊपर वाला और ये रूट 2 वाला, अगर हम इनको मिला दें तो आप बताओ क्या बन जाता है, रूट 3 मिल जाता है, मिल गया रूट 3। पर अभी तो रूट 3 हवा में लटका है, हमें इसको कहाँ पे लाना है, जमीन में, मतलब नंबर लाइन में। कैसे आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। आप क्या करो, पेंसिल की निब को रखो यहाँ पे, और जो आपका राउंडर वाला निब है उसको रखो यहाँ पे, पेंसिल वाली निब को यहाँ से यहाँ घुमा दो, खत्म। ये देखिए यहाँ कहीं पर रूट 3 जाएगा। आया समझ में। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रूट 5 और रूट 8 कैसे आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैं रूट 5 की बात करूं तो देखो, अगर मैं बेस 2 ले लूं और परपेंडिकुलर 1 ले लूं, तो हमने क्या पढ़ा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। परपेंडिकुलर कितना है भाई, 1, और बेस कितना है, 2, है कि नहीं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 और 1 कितने हो गए, 5। अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो सामने क्या लग जाता है, आपको पता है ना, अगर स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाता है, रूट। आ गया रूट 5। तो ये जो है ये क्या बना देगा, रूट 5। आया समझ में। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है, ठीक। अब रूट 8 कैसे आएगा, तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, ये भी 2 ले लो, ये भी 2 ले लो, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर भी 2 और बेस भी 2, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो आप बताओ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 + 4 कितना हो गया, 8, और जैसे ही स्क्वायर हटा सामने क्या लग जाएगा, रूट। आ गया रूट 8।
मतलब कि अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, √8। अब क्या आप इनको नंबर लाइनें बना पाओगे? अगर बना पाओगे तो बताइएगा कि हाँ भैया बन गया हमसे, और नहीं तो फिर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसको नंबर लाइन कैसे बनाएंगे। वैसे आप ट्राई करके देखना, ठीक है। ये 2 लेना, ऊपर 1 बनाना, आ जाएगा √5। ये भी 2 लेना, ये भी 2 लेना, आ जाएगा √8। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आया समझ में? ठीक। अब हम आ गए भाई अपनी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भाई 0.6 बार। हमको पता है कि 0.6 बार लगा है। इस बार का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ क्या हो रहा है, बार बार आ रही है, मतलब कि 6 रिपीट कर रहा है। तो देखिए 6 रिपीट करता जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया और इसको हमने क्या मान लिया कि भाई ये क्या है, x है, ठीक। अब आप देखो कि बार कितने डिजिट में लगा है, 1 डिजिट में लगा है। तो एक 0 किस में लगा होता है, 10 में। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 10 से? क्योंकि बार 1 डिजिट पे लगा है और एक 0 किस पे होता है, 10 पे। अगर बार 2 डिजिट पे लगा होता तो हम 2 0 से मल्टीप्लाई करते, ठीक, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर? अब जब हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10x। तो x में 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10x। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये डेसिमल खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6.666 हो जाएगा। आया समझ में? अब इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। अब आप ध्यान से देखना, हम 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x, ठीक। अब जरा यहां देखना, यहां समझना, 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा 0, पर 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। मल्टीप्लाई की वैल्यू किस में जाएगी, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 6/9। क्या इसे हम कट कर सकते हैं, 3 से कट करिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या आएगा 2/3। तो जब आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे, 2 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से, तो आपका आंसर पता है क्या आएगा, 0.66666 चलता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि 0.6 बार को हम p/q के फॉर्म में क्या लिख देंगे, 2/3। तो ये हुआ इसका मतलब कि जो 0.6 बार था उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये होता है इसको सॉल्व करने का एक तरीका, ठीक है। अब हम आगे भाई अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये भी सेम उसी की तरह है। अगर आपने वो वाला कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है तो आपसे ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है इसमें, आप देखो कि बार किसके ऊपर लगा है, इसको लिखा है 0.47 बार, मतलब बार सिर्फ 7 के ऊपर है, ठीक है, 4 के ऊपर नहीं है। क्लियर? तो मैं इसे कैसे लिख दूंगा कि भाई 0.4, ठीक। अब 7 7 7 7, मतलब ये 7 चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 के ऊपर क्या लगा है, बार। क्लियर? तो मैंने मान लिया कि भाई ये x है, तो हमने लिख दिया लेट x इक्वल टू दिस वन। क्लियर? अब आप देखो बार कितने डिजिट पे लगा है, 1 डिजिट पे। भाई 7 बस पे तो लगा है ना, मतलब 1 डिजिट पे लगा है, और 1 डिजिट पे लगा है इसलिए 1 0। 1 0 किस पे होता है, 10 पे होता है कि नहीं। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा इस x में, तो क्या हो जाएगा 10x। 10 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 0 है, तो 1 डिजिट ये खिसक जाएगा, तो ये डिजिट यहाँ से खिसक के यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4.7777, ये 7 चलता जाएगा, ठीक। इसे बोलेंगे इक्वेशन 2, इसे बोलेंगे इक्वेशन
1। ठीक, अब ध्यान समझना, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो पहले मैं 2 लिखता हूँ। 2 क्या है? 10x 4.777 डैश डैश डैश, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x इक्वस टू 0.477, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, माइनस करते हैं, माइनस करिए। 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? 9x। ठीक, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3। ऐसे यहाँ के जितने जीरो है सब माइनस होकर 0 बना देंगे, जितने 7 है सब माइनस होकर 0 बना देंगे। 4 में से 0 गया 4। भाई बाद के 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, होता है क्या? नहीं होता, तो ये अलग कर दो। ठीक, क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा हमारे पास? 9x इक्वस टू 4.3। तो आप देखिए क्या आया, 9x इक्वस टू 4.3। अब देखो मल्टीप्लाई का 9 किस में चला जाएगा? डिवाइड में, तो क्या जाएगा? 4.3 अपॉन 9। ठीक है, अब जैसे ही ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि डेसिमल कितने डिजिट के पहले था? 1 डिजिट के पहले। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया? 43 अपॉन 90। तो अगर आप 43 को 90 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 0.477777। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। आया समझ में? अब हम आगे भाई अपनी एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें क्या करना है? वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सारी चीज़ें। ठीक, देखो क्या बोला है समझिए। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि भाई बार आप किस किस में लगाए? 0.001, मतलब बार किस में लगाए? 001 में, मतलब 001 आप बार बार रिपीट करेगा। 001 001 001 001 ऐसे रिपीट करता जाएगा। क्यों? क्योंकि बार किस किस पे लगा है? 001 पे। जिस पे बार लगा वो चीज़ बार बार रिपीट करती है। हमने इसको क्या मान लिया? x। क्या मान लिया? x। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया था जितने डिजिट पे बार लगा हो उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने डिजिट पे बार लगा है? 3 डिजिट पे बार लगा है। और 3 जीरो किस में होते हैं? 1000 में होते हैं कि नहीं होते? तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000x। और जब हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा समझना भाई। 1000 मतलब कितने जीरो? 3 जीरो। तो डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ 1 के बाद आ जाएगा ये डेसिमल। तो 1.001 ऐसा हो जाएगा ये। ठीक, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? 2 में से 1 को क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो 2 क्या है भाई? 1000x 1.001 001 001। ठीक है, ये है 2। क्लियर? इक्वेशन 1 क्या है? x इक्वल 0.001 001 001 ऐसी चल रही है। माइनस करिए, आप देखो अगर 1000x है आपके पास और एक x चला गया तो आपके पास क्या बचेगा? 999x। बताइए बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक, अब जरा यहाँ देखिए 1 में से 0 गया तो बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ सब कुछ 0 हो जाएगा तो बचा क्या? सिर्फ 1। ठीक, अब ये 990x मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई की वैल्यू किस में आएगी?
होता है समझिएगा, इसमें हमसे सिंपल सी चीज़ पूछी है कि भाई जो नंबर दिए गए हैं वो रैशनल है कि इर्रेशनल, ये बताना है हमको। तो हमें पता है कि जिस भी नंबर में रूट लगा हो पर वो रूट से बाहर ना निकल पाए, ठीक है। जैसे मैं लिखा भाई √25, पर आप देखो √25 जो है इसमें 25 तो बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा 5। √25 क्या होता है 5। तो अगर कोई नंबर रूट में लिखा है तो पहले तो आप देखो क्या वो बाहर निकल पा रहा है, अगर निकल जा रहा है तो वो कैसा कहलाएगा रैशनल, और नहीं निकल पा रहा है तो इर्रेशनल। जैसे देखिए √23, क्या 23 बाहर निकल सकता है, नहीं, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, तो ये कैसा हो गया इर्रेशनल। अब आप देखिए √225 को मैं क्या लिख दूंगा 15 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 15 × 15 क्या होता है 225, तो ये कैसा नंबर हो गया रैशनल। तो देखो रूट इसमें भी लगा है, रूट इसमें भी लगा है, पर ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता इसलिए रैशनल, पर ये रूट से बाहर निकल सकता है इसलिए रैशनल। आया समझ में। अब ये देखिए डेसिमल लगा है पर ये एक समय पे जाकर रुक गया, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं क्या रैशनल। डेसिमल लगा है पर ये चलते जा रहा है, चलते जाने के साथ ही ये रिपीट भी कर रहा है, देखिए 478 478 478 478 रिपीट कर रहा है, मतलब ये भी क्या होगा रैशनल। अब इसको देखिए 1.10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर 1 लाख, ठीक। तो सेम फ्रीक्वेंसी से नंबर रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे 10 है तो 10 10 10 10 नहीं हो रहा, पहले 10 हुआ फिर 100 हुआ फिर 1000 हुआ फिर 10,000 हुआ, ऐसे आगे करते जाएंगे। तो ये कैसा नंबर कहलाएगा इर्रेशनल, ठीक। तो रूट के अंदर वो नंबर जो रूट से बाहर ना निकल पाए तब क्या कहलाएगा इर्रेशनल। डेसिमल में हो, चलता जाए और रिपीट ना करे, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं इर्रेशनल, बाकी कहला गए रैशनल, ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब हम आगे सबसे छोटी एक्सरसाइज जो कि क्या है 1.4। तो 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। उन्होंने कहा कि आप भाई 3.765 को नंबर लाइन पे विजुलाइज करिए और सक्सेसिव मैग्निफिकेशन भी करके दिखाइए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया समझना ध्यान से। तो विजुलाइज करेंगे किसके थ्रू, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो देखो आप सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से समझना, सबसे पहले आप देखोगे 3 को, किसको देखोगे 3 को। तो हमने नंबर लाइन तो बनती है भाई, यहाँ नेगेटिव नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपने किसको देखा 3 को, तो ये आ गया 3, उसके जस्ट एक बाद क्या होता है 4। अब इसके बीच में कितने पार्ट्स होते हैं 10 पार्ट्स, ठीक है। पर ये जो लाइन होती है ना, जो रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये 9 होती हैं, तो इस कारण से 10 पार्ट्स बन पाते हैं। तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, तो ये 7th वाली लाइन क्या होगी 3.7, मतलब 3.7 अब हमको मिल गया। तो 3 से हम कहाँ पहुँच गए 3.7 पे। तो इस 3.7 को उठा के यहाँ ले आइए, इसको बड़ा कर दीजिए, जूम कर दीजिए। अब 3.7 के बाद क्या आएगा 3.8, तो ये पॉइंट हमने बना दिया है यहाँ पे, ठीक। अब फिर से क्या करेंगे, इसके 10 पार्ट्स करेंगे। 10 पार्ट्स करेंगे मतलब कितनी छोटी लाइन खींचेंगे 9, ठीक। 1 2 3 4 5 6, तो देखना 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 और 3.76, तो आ गया ये क्या 3.76। इस 3.76 को यहाँ ले लीजिए। अब इससे जस्ट एक ज़्यादा 3.77, उसको यहाँ ले लीजिए। अब क्या करेंगे भाई 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765, देखिए हमको यही तो चाहिए था 3.765। तो ऐसे हमको इसको मैग्नीफाई करके दिखाना है, बस इतना सा काम है, ठीक। तो आपको क्या करना है 3 लिया,
3 से 4 तक गए, पहले वाले को पकड़ो, 3 से 4, फिर 3.7 से 3.8, फिर 3.76 से 3.77, इनके बीच में आपको क्या मिल जाएगा 3.765। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें क्या बोला है कि 4.26 बार को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। पर आपको तो पता है कि भाई अगर मैं 4.26 बार को बार किसके ऊपर लगाए 26, मतलब कि 26 26 26 26 से तो चलता जाएगा, कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है। तो उन्होंने लिखा है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि उनको ही पता है कि भाई ये चलते जाएगा। तो आप सिर्फ डेसिमल के बाद कितने प्लेस 4, तो देखिए डेसिमल के बाद 4 प्लेस मतलब कि 2626 ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब बिल्कुल सिंपल सा काम करेंगे आप, क्या देखिए, सबसे पहले तो आप ढूंढेंगे 4 को, किसको ढूंढेंगे नंबर लाइन में 4 को ढूंढेंगे, तो भाई ये रहा 4। अब किसको ढूंढेंगे 4.2 को, फिर किसको ढूंढेंगे 4.26 को, तो ये रहा 4.26, फिर किसको ढूंढेंगे 4.262 को, तो ये रहा 4.262। अब क्या करना है 4 से 5, 4.2 से 4.3, 4.26 से 4.27, 4.262 से 4.263। अब बिल्कुल सिंपल सी बात, क्या करोगे आप, वही इसके बीच में 10 पार्ट्स करोगे, अब आप ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या करेंगे हम, भाई ये 4 था, हमें क्या चाहिए 4.2, 4.1, 4.2, तो ये जो सेकंड वाली लाइन आई ये क्या कहलाएगी 4.2। अब 4.2 बना लिया हमने, 4.2 के बाद क्या चाहिए 4.26, तो ये होगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, तो ये वाली जो लाइन होगी ये क्या कहलाएगी 4.26। अब 4.26 हमने यहाँ बना लिया। अब हमको क्या चाहिए 4.262 चाहिए, तो भाई ये 4.261, 4.262, तो ये क्या आ गया 4.262। अब इसको हमने यहाँ बना लिया। अब हमको क्या चाहिए 4.266 चाहिए, तो 4.2621, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो ये जो लाइन होगी ये जो पार्ट होगा 4.2626 ऐसे रिप्रेजेंट करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। आया समझ में। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, पहले आप 4 बनाओ, 4 5, 4.2 बनाओ, 4.26 बनाओ और 4.22 बनाओ। क्लियर। अब भाई 4 से 5, 4.2 से 4.3, 4.26 से 4.27, 4.262 से 4.263, इनके बीच में नंबर देख लेना है, खत्म। इतना सा करना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब हम आगे भी अपने एक्सरसाइज 1.5 में, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर वही चीज़ बतानी है कि भाई रैशनल है कि इर्रेशनल, कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर रूट है और रूट को हम हटा पा रहे हैं, रूट हट जाता है तो वो बन जाता है रैशनल, और रूट नहीं हट पा रहा तो क्या कहलाएगा इर्रेशनल। जैसे यहाँ देखो 2 माइनस रूट 5, क्या 5 के ऊपर जो रूट लगा है हम उसको हटा पाएंगे, नहीं, तो ये कैसा नंबर होगा इर्रेशनल। अब जरा यहाँ देखो, जैसे ही हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाला, तो रूट 23 से रूट 23 क्या हो जाएगा कट, क्या बचेगा 3, तो ये कैसा नंबर है रैशनल, क्योंकि हमने रूट तो हटा दिया ना। अब जरा यहाँ देखिए 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 क्या हो गया कट, क्या बचा 2/7, तो ये कैसा नंबर होगा रैशनल।
क्योंकि भाई रूट हट गया, 2/7 बचा। 1/√2, क्या जो 2 के ऊपर जो रूट लगा है हम उसको हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे, इसलिए ये कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल। अब हमको पता है जो पाई है, पाई कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। अब पाई के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी वो कैसा रहेगा? इर्रेशनल। तो ये फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये इर्रेशनल है, बाकी दोनों कैसे हैं? रैशनल है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम आ गए भाई अपनी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसमें हमसे क्या बोला है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं इस टाइप से जहाँ पर रूट वाले नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब इर्रेशनल और रैशनल। अब सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको सिंपल सा काम करना है कि यहाँ पे जो पहला नंबर है उसका मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करना है, ठीक। उसके बाद जो दूसरा नंबर है उसका मल्टीप्लाई फिर से इन दोनों से करना है। समझिएगा, ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 3 2 जा 6। 3 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो हो जाएगा 3√2। √3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 2√3। और जब √3 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो क्या हो जाएगा? √6। ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है? वही सेम चीज़ है। या तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो या यहाँ पर हम एक दूसरी चीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। क्या कि आप देखोगे कि सेम चीज़ प्लस में है और सेम चीज़ माइनस में है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी a+b ब्रैकेट a-b, मतलब a+b और a-b, वही चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। ठीक, मतलब आगे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस पीछे वाले नंबर का स्क्वायर। तो आप देखोगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और स्क्वायर से वाला रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3। 9 में से 3 जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 6। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a+b a-b क्या होता है? a² - b²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आते हैं सेकंड के थर्ड में। ठीक है, इसमें क्या करना है बिल्कुल ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, प्लस में है, उनका होल स्क्वायर लगा है। तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी हमने कहीं देखी है? तो आप याद करिए a+b होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है कि नहीं होता? तो a मतलब कि आगे वाला नंबर √5, b मतलब कि पीछे वाला नंबर मतलब कि √2। तो रखिए जरा यहाँ पे, a की जगह पे हम रख देंगे √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या रखेंगे? √2, b की जगह पे क्या रखेंगे? √2 प्लस 2 × a कितना है? √5 और b कितना है? √2। तो ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट, तो कितना हो जाएगा? 5। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस ये 2 तो वैसे ही रहेगा, √5 × √2 कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा। अब जब 2 में √10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2√10। ये दोनों तो सिंपल नंबर है। 5 + 2, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। तो इन दोनों का जो आंसर आया वो आया 7। 2 का मल्टीप्लाई √10 से हुआ तो क्या हो गया? 2√10। तो ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब हम आ गए सेकंड के फोर्थ में। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इसमें क्या बोला है कि भाई अब भी हमने देखा वही सेम चीज़ प्लस में, वही सेम चीज़ माइनस में। तो जब भी कभी ऐसा हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? a+b a-b। तो क्या होता है? a² - b², यही होता है कि नहीं होता? तो वैसे ही हमको यहाँ भी करना है भाई, √5 का होल स्क्वायर माइनस, मतलब आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर,
माइनस पीछे जो लिखा है उसका स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ये जो था इस फॉर्म में था, अब ये जब इस फॉर्म में था, अब देखिए इसमें हुआ क्या, ये जो था, ये वाला जो पार्ट था वो इस फॉर्म में था, इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, इस वाले फॉर्म को हमने इसके इक्वल रख दिया। तो अब देखिए क्या होगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट, तो आया क्या 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा 3, ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब हम आ गए भाई अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या बोला है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि हमें नीचे रूट दिखाई देगा, हमें ये रूट नीचे नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि ये रूट कहाँ पर आए, नीचे। ठीक है, तो हम नीचे से क्या गायब करेंगे, रूट, इसे ही कहते हैं क्या, रैशनलाइजेशन। ठीक, अब देखिए अगर मुझे ये रूट गायब करना है, क्लियर, तो भाई ऑप्शन तो ये है कि रूट कब गायब होता है, जैसे मैंने लिखा √2, तो अगर मुझे रूट गायब करना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमने पता है कि अगर √2 में √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। ठीक, वैसे ही मुझे यहाँ पे 7 के पास से रूट गायब करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी नीचे हो, नीचे क्या दिख रहा है √7, उसका मल्टीप्लाई ऊपर भी और उसका मल्टीप्लाई नीचे भी, तो √7 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया। अब क्या होगा, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगा, तो जब 1 का मल्टीप्लाई √7 से होगा तो कितना आएगा, √7, और जब √7 का मल्टीप्लाई √7 से होगा तो कितना आएगा, 7। तो ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जरा इसको देखिए आप, इसमें क्या बोला है ध्यान समझिएगा, 1/√7 माइनस √6। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, अगर सिंगल इरेशनल नंबर दिया है तो आप जो नीचे लिखा है उसका मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। पर जब ऐसा क्वेश्चन आए तब क्या करते हैं, तब सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर दो, यहाँ पे ऐसे लिख लो। ठीक, अब आप देखो इसके बीच का साइन क्या है, माइनस, तो आपको क्या करना है, इस सेम चीज को मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी करना है, बस साइन कर देना है चेंज। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो आप कर दोगे प्लस साइन, तो √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। ठीक, अब आप बोलोगे भैया इससे क्या होगा, तो देखो बिल्कुल ध्यान समझना, जब 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो भाई यही आ जाएगा कि नहीं, और जब आप नीचे वाले का मल्टीप्लाई इस नीचे वाले से करोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई सेम नंबर प्लस में है और सेम नंबर माइनस में है। जब भी कभी ऐसा होता है तो हमने सीखा है कि a + b a - b क्या होता है, a² माइनस b², यही होता है। तो आगे क्या लिखा है √7, तो √7 का स्क्वायर, माइनस पीछे क्या लिखा है √6, तो √6 का स्क्वायर। तो a + b a - b को हमने क्या लिख दिया, a² माइनस b²। भाई स्क्वायर से रूट उड़ा दो, स्क्वायर से रूट उड़ा दो। ठीक, अब क्या होगा, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, 7 में 6 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 1। अब 1 अपॉन में नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर क्या बचा, √7 प्लस √6, ये रहा हमारा आंसर। और 7 में 6 जाएंगे तो क्या आएगा, 1, लिखने की ज़रूरत तो है ही नहीं अपॉन में। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आ गए भाई क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड क्वेश्चन में। तो इसमें क्या बोला है बिल्कुल ध्यान समझना, फिर से वही चीज़ करेंगे हम। आप देखो ऊपर क्या लिखा है 1, ठीक, नीचे जो लिखा है वही उसी को लिख लो। अभी हमने क्या सीखा कि जो नीचे होता है
उसका मल्टीप्लाई कहाँ कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, पर जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आता। ठीक है, अब देखिएगा √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो क्या आएगा, √5 माइनस √2। नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लगा दिया भाई, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट। अब क्या बचा आपके पास, देखिए √5 माइनस √2 अपॉन यहाँ क्या बचा 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा 3, तो ये आ गया 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √5 माइनस √2, ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब हम आ गए भाई 5th के 4th क्वेश्चन में। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा इसमें क्या करते हैं। आप देखो जो नीचे लिखा है, हमने क्या सीखा कि जो भी नीचे लिखा हो उसका मल्टीप्लाई आप कहाँ कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, पर साइन क्या कर देते हैं चेंज, तो नेगेटिव से आप क्या कर दोगे, इसको पॉजिटिव कर दोगे। ठीक, अब बिल्कुल ध्यान से देखना। हाँ, √7 + 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या जाएगा, √7 + 2। अब जरा यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप देखो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट, तो क्या आएगा √7 + 2। तो भाई यहाँ क्या आया 7, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो √7 + 2 ऊपर जो था वो तो वैसे ही रहेगा, 7 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 3। ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड। अब क्या फाइंड करना है वो देखिए। तो यहाँ पे लिखा है 64 की पावर 1/2। तो आपको पता है क्या कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 8 जा कितना होता है 64। तो क्या 64 की जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो देखिए जो 64 लिखा था वहाँ पे हमने क्या रख दिया 8 स्क्वायर। अब इसकी 64 की पावर क्या लगी है 1/2, तो पावर क्या लग गई 1/2। अब जब भी कभी पावर के ऊपर पावर होती है, जब भी कभी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो ये वाले 2 से वाला 2 क्या हो जाएगा कट, तो भाई बचा क्या 1, तो 8 की पावर 1 मतलब 8 ही होगा। तो ये रहा हमारा आंसर। ऐसे ही इन दोनों को भी करना है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, उसकी पावर क्या लगी है 1/5, पावर के ऊपर पावर तो पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 से 5 कट गया, तो 2 की पावर क्या बचा 1 मतलब क्या आ गया 2। यहाँ देखिए 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, उसकी पावर क्या है 1/3। अगर पावर के ऊपर पावर लगी तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, 3 से 3 क्या हो गया कट, 5 की पावर क्या आ गई 1 मतलब क्या आ गया 5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो कि हम ये कैसे लिखा 32 को 2 कैसे 2 की पावर 5 कैसे लिखा, तो आप बिल्कुल सिंपल सी बात करो कि आप इस 32 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आप देखो कितनी बार 2 आया 1 2 3 4 5। तो इसलिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ऐसे ही आप 125 को ही ब्रेक करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 1.6 के सेकंड क्वेश्चन में। तो बिल्कुल ध्यान समझिए इसमें क्या बोला है 9 की पावर 3/2। तो आप देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, 3 की पावर 2 मतलब कि 3 × 3 कितना होता है 9। इसकी पावर क्या लगी है 3/2, पावर के ऊपर पावर मतलब पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 क्या हो गया कट, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है
27। कैसे? 3 की पावर 3 मतलब कि 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऐसे हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है 32। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। उसकी पावर भी क्या लगी है? 2/5। पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 5 से 5 काट दो, तो 2 की पावर क्या हो गई? 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया? 4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि 16 को 2 की पावर 4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 2 की पावर 4। तो इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड का कौन सा क्वेश्चन है? 4th, जिसमें क्या बोला है? 125 की पावर -1/3। तो आप देखो, अब भी हमने देखा था कि 125 को हम कह सकते हैं 5 की पावर 3। उसकी पावर भी क्या लगी है? -1/3। जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई। तो आप देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट। तो 5 की पावर क्या हो गई? -1। और जब भी पावर नेगेटिव होती है, अगर हम उसको अपॉन में ले आए, जैसे इसको अगर मैं 1 अपॉन में लिख दूं तो ये हो जाएगा 5 की पावर +1। ठीक, तो इसको एक एग्जांपल से और समझ लीजिए। जैसे 6 की पावर लिखा है -2, तो अगर मैं इसको 1 अपॉन लिख दूं 1 के अपॉन में, तो ये 6 की पावर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। तो -2 से क्या बन गई? +2। तो वैसे यहाँ देखिए 5 की पावर -1 अपॉन में रखा तो क्या बन गई? +1। और 5 की पावर 1 क्या होती है? 5 ही होती है। तो ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे 1.6 के थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिए इस क्वेश्चन में क्या है। इसको समझने से पहले आप एक रूल याद रखिए कि अगर मैंने लिखा है a की पावर m, मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर n से, तो आप देख रहे हो बेस क्या है? सेम, पर पावर क्या है? अलग अलग। और हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो पावर हो जाती है प्लस, तो a की पावर हो जाएगी m + n। आया समझ में? अब जरा यहाँ देखिए, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो अगर मैं एक ही बार लिखूं तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? अब भाई ये 3 और 5 ये दोनों फ्रैक्शन है, इनको सॉल्व करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। 15 डिवाइड बाय 3, नीचे वाले से करते हैं डिवाइड और ऊपर वाले से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 15 डिवाइड बाय 3 तो कितना आएगा? 5। 5 2 जा 10। साइन कौन सा लगा है? प्लस। 15 डिवाइड बाय 5, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 बन जा 3। ठीक, तो आप देखेंगे 10 + 3 कितना होगा? 13। अपॉन में क्या आएगा? 15। तो 2 की पावर क्या हो गई? 13/15। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब हम आ गए सेकेंड क्वेश्चन में। तो इसमें क्या बोला है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा भाई। हमें सबसे पहले इसको समझने से पहले एक रूल समझना होगा, वो क्या होता है। जैसे लिखा है a/b, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसकी पावर क्या है? m, ठीक है। तो ये पावर क्या करती है, जब ये ब्रैकेट में लगी है तो भाई एक ही के ऊपर है, पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है तो ये सेपरेट हो जाती है। तो a की पावर m अपॉन b की पावर m। वैसे ही आप यहाँ देखोगे कि 1/3 की पावर 3, इन दोनों की पावर क्या है? 7। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो 1 है ये अपनी पावर अलग ले लेगा, बोलेगा भैया हमको अलग चाहिए अपनी पावर। जो नीचे 3 की पावर 3 है वो अपनी पावर अलग ले लेगा। तो ऊपर वाले ने अपनी पावर ले ली और नीचे वाले ने भी अपनी पावर ले ली। अब देखिए 1 की पावर 7 क्या होता है? 1।
जब पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 7 3 जा कितना होगा, 21। आया समझ में। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर चाहो तो इसका एक स्टेप आप और कर सकते हो, कौन सा, कि भाई 1/a⁻m, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। अगर नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या बन जाती है, नेगेटिव। वैसे आप यहाँ देखो 3 की पावर 21 नीचे है, ऊपर जाएंगे तो पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव। ये दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें ध्यान से समझिएगा क्या बोला है। इसको समझने से पहले हम एक रूल समझ लेते हैं। वो क्या है कि भाई a⁻m अपॉन a⁻n, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और अपॉन में है। तो हम क्या करते हैं, बेस एक बार लिख देते हैं, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाती है, माइनस। ठीक, वही सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, पर पावर अलग अलग है। तो क्या लिखेंगे, 11 लिख दिया, ऊपर वाली जो पावर थी पहले उसको लिख दिया, माइनस जो नीचे वाली पावर थी उसको लिख दिया। ठीक, इस वाली प्रॉपर्टी को हमने फॉलो कर दिया। अब 1/2 माइनस 1/4 इसको सॉल्व करना है। तो 11 की पावर ये है, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या निकलेगा, 4। 4 डिवाइड बाय 2 तो आएगा 2, 2 बन जा 2, माइनस 4 डिवाइड बाय 4 आएगा 1, 1 बन जा 1। ठीक है, 11, 2 माइनस 1, 1/4। तो आंसर आ गया 11 की पावर 1/4। ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसमें क्या बोला है। इसको समझने से पहले रूल समझ लो भाई। अगर x की पावर a है, ठीक, इनटू y की पावर भी a है, तो आप देख रहे हो बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, पर पावर क्या है, सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x इंटू वाई की पावर a, होल पावर लगा देते हैं। वैसे आप यहाँ देखो पावर सेम है, पर बेस तो अलग अलग है। किस में है, ये डॉट बना है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो हम लिख देंगे 7 इंटू 8 की पावर 1/2। 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2 आ गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना था। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। तो आप देखोगे इसे 1 घंटे में हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। अगर आपने इतनी चीज़ें अच्छे से सीखी हैं तो आप बिलीव करिए आपके एग्जाम में आपसे जो भी आएगा वो सब कुछ आपसे बन जाएगा। क्योंकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितनी भी अच्छी चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी करवा दी। मतलब अब आपके पास सिर्फ इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बचा। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से इसको लिख लीजिए, आपसे सारी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट में। ओके, सो नाउ एवरीबॉडी बाय, टेक केयर।